स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब बढ़ो में। और आज की कक्षा में हम एक नया विषय करेंगे। आज हम करेंगे अलंकार। और अलंकार जो सुनने में खुद ही इतना सुंदर है, आज हम अलंकार भाग 1 करेंगे। अलंकार होते क्या हैं? कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो इसका मतलब है, जब हम कविता पढ़ते हैं, जिन शब्दों से कविता की सुंदरता बढ़ती है, कविता में लय आती है, कविता में सुंदरता आती है, ताल आती है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार के भेद होते हैं। कविता के शब्द और अर्थ के चमत्कार के आधार पर अलंकार के मुख्य 2 भेद हैं। क्या है? शब्दालंकार, अर्थालंकार। ध्यान से देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और ये हिंदी व्याकरण का जो बहुत मुख्य रूप से बहुत सुंदर और बहुत आवश्यक विषय है। और जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा और आपका ज्ञान वर्धन तो होगा ही। तो यहाँ पर जो है अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। पहला है, कविता में जब शब्दों के विशेष प्रयोग द्वारा उसकी गति, लय आदि में सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, कविता में जब शब्दों के विशेष प्रयोग द्वारा उसकी गति, लय आदि में सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। यदि हम उनकी जगह, ध्यान से देखिए, यदि हम उन्हीं शब्दों की जगह उनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं तो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो केवल मात्र उसी शब्द से जो है कविता का सौंदर्य उत्पन्न होता है। यदि हम उसके अलावा उसी के समान पर्यायवाची शब्द प्रयोग में लाएं तो उस कविता का सौंदर्य खत्म हो जाता है। ये सबसे विशेष बात है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इसका मतलब है 3 बार खाती थी वे 3 बेर खाती थी। तो आप अगर देखिए इन 2 पंक्तियों में, जब ऊपर मैंने पढ़ा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी और 3 बार खाती थी वे 3 बेर खाती थी, तो नीचे वाले वाक्य में उतनी लय नहीं आ रही है। जब हमने बेर की जगह बार जो प्रयोग में लाए तो उसकी सुंदरता थोड़ी कम हो गई। तो यहाँ पर इन 2 पंक्तियों को लिखने में मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि यदि हम उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची प्रयोग में लाएं तो उस पंक्ति की जो है सुंदरता वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, अब समाप्त ही हो जाएगी। फिर दूसरा है, जहां कविता के सौंदर्य में प्रभाव शब्द से नहीं बल्कि अर्थ से आता है, वहां उसे अर्थालंकार कहते हैं। और वहां अर्थालंकार होता है। जहां कविता के सौंदर्य में प्रभाव शब्द से नहीं बल्कि अर्थ से आता है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। तो अगर हम नील गगन के स्थान पर आसमान या अंबर का प्रयोग करें तो उतना प्रभावी नहीं होगा। अगर हम इसकी जगह ये पढ़ें कि आसमान सा शांत हृदय हो रहा था, इस तरीके से, तो उतना अंबर सा शांत हृदय हो रहा था उतना सुंदर नहीं लगेगा जितना सुंदर लग रहा है नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। तो यहाँ नील गगन के स्थान पर आसमान या नीला अंबर का प्रयोग उतना प्रभावी नहीं है जितना कि नील गगन ही हमने प्रयोग में लाए। तो यहाँ पर अर्थालंकार है ये। तो आप इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके आगे के भाग जो हैं बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाले हैं और बहुत सुंदर होने वाले हैं। तो आगे भी वीडियो से जुड़े रहिए। आज तो सिर्फ एक परिचय मात्र था इस विषय का, तो इनको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जो है उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। खुश रहिए। सब पढ़ो सब बढ़ो।